मित्रों, मैं हूं एच.एस. पांडे। आप देख रहे हैं माइक्रो ऑप्स चैनल। आज किसान आंदोलन के बारे में हम बहुत ही चंद मिनटों में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, अब इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कूद पड़ी हैं अपने अपने निहित स्वार्थों को लेते हुए। जो राजनीतिक दल कुछ साल पहले तक इन्हीं सब बातों को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे थे, वो आज इसके अगेंस्ट इससे उल्टी बातें कर रहे हैं। अब ये पूरा इश्यू पॉलिटिसाइज हो गया है। हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से सब चीज आप जानते हैं। हम सिर्फ यहां पर ये कहना चाहते हैं कि जो किसानों को एमएसपी की बात सरकार कह रही है वो ठीक है अपनी जगह पर। एमएसपी घोषित होने के बावजूद परचेजिंग सेंटर्स पे किसानों को बड़ी किल्लतों का सामना करना पड़ता है। कभी बोरे नहीं है, कभी स्टॉक भर गया है, यहाँ जगह नहीं है, दूसरे दिन आइएगा। कभी आपकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, जो लेके आप आए हैं ये क्वालिटी ठीक नहीं है। बहुत सारी बातों को कह के उनको दौड़ाया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन चीजों पे अंकुश लगाने के लिए एक सख्त सिस्टम की जरूरत है। एक तो ये। दूसरी बात ये कि जो किसान धान की फसल तैयार होने पे छोटे और मझोले कद के किसानों के पास ज्यादा कैश नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही फसल तैयार होती है फौरन उसको बेचते हैं। उनके पास समय नहीं होता है। अगली रबी की फसल उनके सर पे खड़ी होती है। उनको ट्रैक्टर की जुताई, महंगा बीज बहुत महंगा है, महंगा बीज और लेबर बहुत महंगी है, और सारी व्यवस्थाएं करने में खाद बहुत महंगी है। सारी व्यवस्था के लिए तुरंत कैश चाहिए, तो वो आनन फानन में उसको बेच देते हैं। परचेजिंग सेंटर्स पे जाने का लफड़ा नहीं पालते। जानते हैं कि वहां जाएंगे तो हमको इस तरह से दौड़ाएगा, कभी कुछ जो है उनको मिल नहीं पाता है। तो वो बिचौलियों को बेच देते हैं जो बोरे लेकर के दरवाजों पे घूम घूम करके जो बनिए और जो बिचौलिए हैं वो 1800-1900 की एमएसपी घोषित है। अब उसको उतरने में लगे 1100-1200 रुपए पर क्विंटल में वो खरीद लेते हैं। मजबूरी में किसान बेचता है। तो इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। एक तंत्र विकसित करने की जरूरत है कि ऐसे बिचौलियों पर नजर रखी जाए, और ग्राम प्रधान के जरिए और पुलिस के जरिए या और कोई इसमें सिस्टम इवॉल्व करने की जरूरत है कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि इस पे काबू किया जा सके, कि जो लोग इस तरह से कम रेट में किसानों को बेवकूफ बना करके उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके, क्योंकि किसान को तुरंत कैश चाहिए, बेचारा बेचता है, उसके पास पैसा नहीं होता है और अगली फसल के लिए फौरन भर्ती की जरूरत होती है, तो ये घूम घूम करके कम रेट पे जो खरीदते हैं इसको आप क्रिमिनल ऑफेंस घोषित करिए। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसको कानून में परिवर्तन करके, संशोधन करके इसको कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस और गंभीर पनिशमेंट की व्यवस्था इसमें करिए कि जो भी लोग एमएसपी से कम रेट में खरीदता है, एबीसीडी कोई भी हो, उसको फौरन उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो किसानों को आप इससे बचा पाएंगे। अन्यथा आपका एमएसपी घोषित करना सब बेकार है। आपने 1.5 गुना कर दिया या 2022 तक या पता नहीं किस ईयर तक आप 2 गुना करना चाहते, ये सब एक भी कामयाब नहीं होगा। तो मैं शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि इस पे तुरंत कार्रवाई करें और इसमें संशोधन करके, अमेंड करके, जो आपको ठीक लगता है वो करके इसकी समुचित व्यवस्था किया जाए कि एमएसपी का पूरा मूल्य उनको मिलने लगे। तो इस सारा आंदोलन की जड़ में यही है। दूसरा, एक और चीज मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूं। जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो परिवर्तन किया गया कि अब स्टॉक लिमिट नहीं है, तो उससे क्या होगा, जिनके पास पैसा है, जो बड़े बड़े पूंजीपति, अरबपति, करोड़पति, उसको खरीद लेंगे, स्टॉक कर लेंगे, होर्डिंग कर लेंगे। एंड वक्त जब मार्केट में उस चीज की, उस कमोडिटी की, उस जिन्स की जब शॉर्टेज होगी तो महंगे रेट में उसको बेचेंगे। तो इसका क्या उपाय है, मेरे समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। इसमें भी परिवर्तन की जरूरत है। अब इसके अलावा ये बहुत बड़ा विषय है, किसानों की समस्या है। बहुत बड़े किसान आयोग बनाइए, मूल्य निर्धारण की एक नीति निश्चित करिए और उसको इंप्लीमेंट करने का पूरा तंत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए। तब जाके आप कहीं किसानों को कोई फायदा पहुंचा पाएंगे। अन्यथा इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।